हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी क्वेश्चन हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट जो एसएससी सीजीएल 2023 का 8 से 9 जुलाई में जो हुआ है उसके हम सारे पॉइंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। If under root 7y plus 1 upon under root 7y equals to 4, then find the value of y plus 1 upon 49y. इसमें हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये देगा 7y plus 1 upon 7y equals to 4 4 16 minus 2 that will be 14. 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14/2 that will give you 14/7, क्योंकि ये हो जाएगा फिर हमारा y plus upon 49y that will be equals to 14/7 that is 2 will be your answer. आगे चलते हैं। If x square minus 4x plus 1 equals to 0, then find the value of x square plus 1 upon x square. यहाँ पे हमें x plus 1 upon x की वैल्यू 4 दे रखी है, तो हमें x square plus 1 upon x square निकालना है, तो ये आएगा 4 4 16 minus 2 that will be 14 your answer. आगे चलते हैं। If tan 70 degree equals to 2a, then find the value of tan 290 minus tan 340 divided by 1 plus tan 290 into tan 340. आपको tan 70 की वैल्यू 2a दे रखी है, तो हमें tan 290 निकालना है, जो कि आएगा आपका tan 360 minus 70. तो tan 360 में से अगर आप 70 माइनस करेंगे तो ये आपको tan 290 देगा। ठीक है। तो अगर हम इसे ओवरऑल लिखें तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास 360 माइनस 70 यानी tan जो है हमारे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमेशा नेगेटिव में होता है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू हुई माइनस tan 70, तो दैट विल गिव यू माइनस 2a। 360 है मतलब इवन मल्टीपल है 90 का, तो इस वजह से tan में रहेगा, कॉट में नहीं कन्वर्ट होगा। अगर ऑड मल्टीपल होता है 90 का तो ये tan कॉट में बदल जाते हैं, कॉट 10 में, वाइस वर्सा। ये आपने पढ़ा होगा बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो tan 290 की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2a। सिमिलरली आपको tan 340 निकालना है, तो ये होगा आपका tan 270 प्लस 70। 270 ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट से फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव में आएगा वैल्यू, लेकिन ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो इस वजह से ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉट 70 डिग्री। tan 70 आपको गिवन है 2a, तो cot 70 क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा 1/2a, एंड रेसिप्रोकल, ऑपोजिट मतलब रेसिप्रोकल होगा, और माइनस cot 70 हो जाएगा फिर आपका माइनस 1/2a। बस आपको इन दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपको देगा माइनस 2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 290 यानी माइनस 2a इंटू में माइनस 1/2a। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा माइनस 4a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a, होल नीचे देखेंगे हम डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो ये हमें देगा 1 माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द 4a विल बी योर आंसर। ये आपका है थर्ड वन। आगे चलते हैं। What is the difference between the average production of plastic, glass and steel bottles in 2008, okay, and the average production of steel bottles in 2006, 2007 and 2010? तो प्लास्टिक, स्टील और ग्लास 2008 में कितना बना है? ये बना है 24 और 11, ये हुआ 35, 35 और 25, ये हुआ 60 का एवरेज लेंगे 3 से, तो ये 20 आया। और हमें निकालना है स्टील के बॉटल्स का एवरेज 2006, 7 और 10 में। तो स्टील आपका स्टील कलर से है, ये है 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 16 आपको देगा 54, तो 54 डिवाइड बाई 3 कितना आया, 3 1 3, 3 8 24, तो इसका डिफरेंस निकालना है, तो 20 माइनस 18 दैट इज 2000 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 17%. Had he sold it for 780 more, he would have gained 7%. Then what should be the selling price to gain a profit of 14%? एक इंसान ने आर्टिकल जो बेचा वो 17% के लॉस में बेचा, ठीक है। अगर उसने उसी को 780 ज़्यादा रुपए में बेचा होता है, यानी तो यहाँ पे जब उसने 17% के लॉस में बेचा पर्सन ने, और फिर उसके बाद जब उसने 7% के गेन पे बेचा, ये कब हुआ, जब उसने 780 रुपये और डाले, तो यानी
17% का जो लॉस हुआ था उसे रिकवर किया, प्लस उसमें 7% जब और ऐड किया तो उसकी वैल्यू आई आपकी 780 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ 24% की वैल्यू आई 780, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 780 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, और हमें 14% का प्रॉफिट निकालना है तो ये 114 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो बस इसे हम कट कर देते हैं, तो ये आएगा, ये 6 से गया 6 4 24, ये गया 6 1 6, और फिर आया 6 9 54, फिर ये 4 से जाएगा, 4 1 4 38, 4 9 36 एंड 4 5 20। तो 19 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 19 5 95, 9 पर कैरी हुआ, 19 9 171, 10 9 करेंगे तो 0 आएगा, 20 और 19 बन 90 में ये ऐड होगा, तो ये आपको देगा 3705 एज योर आंसर। आगे चलते हैं। A total of 4620 marbles is put into 3 different jars A, B and C such that B और C का रेशियो आपको दे रखा है 3:5, और वहीं पे A:C यानी C:A का रेशियो क्या दे रखा है 9:4। अब A:B:C का रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये आएगा आपका C आया 20, B आया 12 और A आया आपका 45। अब इसका समेशन निकाल लेते हैं, ये आएगा 7 5 और 2 7 77। तो देखो 4620 डिवाइड बाई 77 करेंगे तो क्या आएगा, 11 से गया पहले 7, 11 4 44, 11 2 22 0, फिर ये आएगा 7 से जाएगा तो ये आएगा 60 यहाँ पे। तो डिफरेंस बताना है ए और सी में, ए और सी में कितने का डिफरेंस है 25 का, तो इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 कितना होता है 150, तो दैट इज 1500 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द गिवन फ्रैक्शंस। इनमें से फ्रैक्शंस में से हमें सबसे छोटा फ्रैक्शन निकालना है कि वो कौन सा होगा। पहले इसका डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं, तो ये आएगा 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। अब इससे न्यूमरेटर निकाल लेते हैं, ये आएगा 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, दूसरा होगा 2 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 5, और तीसरा होगा 5 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 5, और चौथा होगा 3 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 7। अब देख लेते हैं इनमें से क्या आ रहा है सबकी वैल्यू, ये आएगा 3 5 5 5 25, 3 75, 75 इंटू 7 करेंगे 7 5 35, 7 7 49 प्लस 3 51 515, फिर ये आएगा 6 7 42 42 420, फिर ये आएगा 5 5 25 इंटू 250, और 5 9 45 450 आया, ये आएगा आपका 3 3 9, और 6 7 42 42 इंटू 9 करेंगे तो 2 9 18 1 4 9 36 37। तो हमें सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना है इसमें से, तो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ और सेकंड स्मॉलेस्ट हमारा 420 हुआ, यानी 2/3 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। If 6a² b² plus 9ab equals to 42, where both a and b are natural numbers, then which one of the following would have been the value of b? यहाँ b दोनों नेचुरल नंबर्स हैं और हमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमें पूछना है कि b की क्या वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे एक ही मेथड है कि जो ऑप्शंस में दे रखा है वही पुट करते जाओ, तो दैट इज 6a² इंटू पहला ऑप्शन ले रहे हैं हम कि b की वैल्यू हमें 3a दे रखी है, तो ये आएगा b² दे रखा है 309/a² प्लस 9a इंटू 3/a। तो देख लेते हैं इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैंसिल 6 9 54, नहीं ये तो बड़ा जा रहा है तो ये नहीं होगा। सेकंड देख लेते हैं 2/8 डालिए, तो 6a² इंटू 4 डिवाइड बाई a² प्लस 9a इंटू में 2/a, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 6 4 24 प्लस 18, तो ये आपको दे रहा है 42, तो देखो सेकंड विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Purvi obtained 20% more marks than those obtained by Jia, and Jia obtained 10% less marks than those obtained by Chandra. तो पूर्वी जो है वो 20% मोर मार्क्स लेके आती है जिया से, तो अगर जिया के अगर
सपोज करो 20% यानी 1/5, तो जिया के अगर 5 थे तो पूर्वी 6 लेके आई है, और जिया जो है वो 10% लेस लेके आई है चंदन से, यानी कि अगर चंदन के अगर 10 मार्क्स है तो जिया ने 9 स्कोर किया है, और माधव जो है उसने 20% मोर मार्क्स लाया है जो चंद्र से, तो माधव के 20% यानी 1/5 ज़्यादा है, तो अगर चंद्र के 5 है तो माधव के 6 नंबर है। तो चलिए अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये आएगा, यहाँ पे 5:6 दे रखा है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये होगा 6 9 54 इंटू 5, फिर ये आएगा 5 9 45, ये आएगा इंटू 5 में, फिर ये आएगा 5 25 इंटू 10, और ये आएगा 6 9 54 इंटू 5, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो रहा है, ये 2 बचेगा। देख ले तो और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आएगा 54:45:50:50:54, ये आपका रेशियो आ गया। तो हमें बताना है कि माधव ने कितने परसेंट मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन किए हैं एज कम्पेयर टू पूर्वी। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे मैंने 54 लिख दिया, इधर आपका 60 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा। तो माधव के कितने ज़्यादा हैं, तो माधव के 9 नंबर ज़्यादा हैं, अगर 54 में से ये देखेंगे तो 6 ज़्यादा है 54 पे, तो 6/54 इंटू 100, ये आएगा परसेंटेज, दैट इज 1/9, दैट इज 11.11% विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। A sum of rupees 291600 is borrowed by Jayesh for 1.5 साल at the rate of 22.9% per annum at simple interest, यानी 2/9% को रेट से। Then what is the simple interest? यहाँ पे 22:2/9% को हम 200/9% भी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर ऐसा ही हमें निकालना है, ये आएगा 291600 इंटू 1.5 दे रखा इंटू 200/9% इंटू 1/100। चलिए इसको निकाल लेते हैं, तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, 3 5, ये 0 ये कैंसिल, फिर से 3 9 27, 21 3 7 21, 3 2 6 0, दैट विल गिव यू 2 5 10 हो गया, ये आया 97200 एज अ आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इन सेंटर। इन सेंटर जो है ट्राइंगल का, इन सेंटर किससे बनता है, ये बनता है एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स, तो हाँ ये इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आगे चलते हैं। Find the ratio of total number of leaves taken by the employee to the total number of days for which that employee works in all given months. तो total number of days जो leaves हैं, total leaves कितनी हुई, total leaves employee की हुई 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, और total working days कितने हुए, ये हुए 2 और 1 3 और 6 9 और 1 10 और 20, 2 पर कैरी हुआ 4 6 8 10 12 14, तो हमें रेशियो निकालना है 16:140 का, 4 से जाएगा 4:4 3 12 4 5 20, तो 4:35 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। इन एन 8 डिजिट्स नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। ये 11 से डिविजिबल है, यानी 9 + 8 विल गिव यू 15, 15 + 0 0 15, 15 + 8 आपको देगा 23, तो 23 माइनस 9 + y + x + 9, ये हो गया -18 इंटू ओवरऑल में x + y।
इट शुड बी आइदर डिविजिबल बाय 11 या फिर ये 0 होना चाहिए। देख लेते हैं। तो 23 माइनस 18 विल गिव यू 4 माइनस एक्स माइनस वाई। तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4 और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 होनी चाहिए, विल बी योर आंसर। आगे चलते। If the circumference of a circle is 5.5 times the perimeter of the triangle whose sides are this, then what is the radius of the circle? तो पेरीमीटर कितना हुआ ट्राइंगल का, ये आया बाई 22 प्लस 42 64, 64 प्लस 32 96, और सर्कमफेरेंस पूछा सर्कल का, वो है 5.5 टाइम्स। तो यानी 2 पाई आर जो है वो है 5.5 टाइम्स ऑफ 96, ये हमें गिवन है। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये आएगी 222/7 आर इक्वल्स टू 55 डिवाइड बाई 10 इंटू 96। तो ये 11 से गया 5 और ये 4 से जाएगा, 4 2 8, 4 4 16, फिर ये 5 2 12। तो आर की वैल्यू आई 12 इंटू 7, दैट इज 84 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। The ratio between the three numbers is 5:2:1. If their LCM is 30, then find the second largest number. तो यानी 2 5 10, 10x की वैल्यू आपको 30 दे रखी है। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी, x की वैल्यू आपकी आएगी 3। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा 2 इंटू 3, 6 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Anurag calculated mean of a set of 20 observations as 12. He later found that he read two numbers 8 and 70 wrongly as 18 and 27. Then what should be the correct mean? उसने 8 और 17 को 18 और 27 पढ़ा, यानी 18 प्लस 27 कितना हुआ, ये हुआ आपका 45, और 8 प्लस 17 कितना हुआ, ये हुआ 25। तो यानी 20 मोर गलती से रीड हुआ है। हमें मीन दे रखा है 12, तो जो ये जो 20 वैल्यू आई है ये 20 ऑब्जर्वेशन में डिवाइड हो जाएगी, तो यानी 1 से हमारा मीन ज्यादा बड़ा हुआ है। तो देयरफॉर एक्चुअल मीन हमारा क्या है, 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 11 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। द इन रेडियस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल इज 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2। देन फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल। आपको बताओगा राइट एंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल का जो सर्कम रेडियस इज टू इन रेडियस क्या होता है, ये होता है रूट 2 प्लस 1 इज टू 1। तो इन रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है 4 रूट 2 प्लस 2। तो सर्कम रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 4 2 रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस जो आपका दे रखा है 4 रूट 2 प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपको देगा 4 3 रूट 2 प्लस 4 एज योर आंसर। ये कौन सी क्वेश्चन है, ये आपका सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, तो ऊपर क्या आएगा आपका, अंडर रूट अगर हमें हटाना है तो ये आएगा 0.12 इंटू 0.9 इंटू 0.2 इंटू 0.6। यहाँ पे 0.036 दे रखा है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है और इधर भी है। लेकिन अगर हम 2 5 से 10 करेंगे तो यहाँ से एक जो डेसिमल है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक डेसिमल एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो ये इन दोनों 0.036 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.6 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ नीचे भी दो के पेयर में बन जाएगा। तो ये आएगा 0.03 इंटू में 0.25 का 10 आया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0.0001, तो दैट विल बी 0.01। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा, ये 2 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और 3 से ये 3 कैंसिल। तो ये आया 12 6 72 इंटू 0.6। तो ये देगा आपको 2 6 12, 1 ऊपर कैरी ओवर, 6 10 42, 43.2 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं।
The numerical value of the volume of hemisphere is x cubic centimeter and the numerical value of the total surface area of the hemisphere is y square centimeter. If x equals to 6,5, then find the radius of the hemisphere. हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो होता है ये होता है 2π3πr³ और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होता है 3πr²। इसमें हमें गिवन है कि x इक्वल्स टू 6π यानी 2/3πr³ इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ 3πr²। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से 3, फिर ये r² से यहाँ पे सिर्फ r बचेगा, तो देयरफॉर r will be equal to 3 cube that is equal to 27 centimeter will be your आंसर। आगे चलते हैं। What percent of employees does lie under the class interval of 39:48? 39 और 48 में 10 एम्प्लॉयज हैं और टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे 2 + 24 26 + 20 46 + 10 56 + 4 60। तो परसेंट निकालना इंटू 100, तो 1/6% दैट इज 16.66% विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। If 2 minus 3 cos A equals to 1, then what is sin A equal to? तो यहाँ पे -3 cos A equals to -1 आया जब इधर 2 को लेके गए राइट हैंड साइड पे, तो देयरफॉर cos की वैल्यू आपकी आई 1/3 cos A की वैल्यू। तो अगर हम एक ट्राइंगल में देखें तो अगर ये A है तो cos A की वैल्यू आई 1/3 यानी ये 1 हुआ और ये 3 आया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी 3 3 9 -1 दैट इज √8। √8 विल बी इक्वल्स टू 2√2। हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए हमारा आएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 3 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। A ship can cover a distance in upstream in 18 hours and cover the same distance downstream in 14 hours. Then what is the ratio of the distance covered by the ship in 21 hours in downstream to the distance covered by it in 27 hours in upstream? एक जो शिप है वो 18 आवर्स कवर करता है अपस्ट्रीम में, यानी 18 अगर अपस्ट्रीम अगर शिप की अपस्ट्रीम निकाल लेते हैं, ठीक है, यू, और वो कवर करता है डाउनस्ट्रीम 14 आवर्स में। तो अगर हम देखें स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और यहाँ पे अगर सेम डिस्टेंस दे रखा है तो स्पीड इज टू टाइम बराबर हो जाएगा। तो स्पीड है और ये टाइम है, इन दोनों का बराबर हुआ, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो कितना आया, ये आया 14/18 दैट इज 7/9। सेकेंड में क्या कह रहा है कि हमें रेशियो निकालना है डिस्टेंस जो शिप कवर करेगा 21 आवर में डाउनस्ट्रीम, 21 आवर में डाउनस्ट्रीम टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 27 आवर्स अपस्ट्रीम। तो डिस्टेंस का रेशियो आएगा d1/d2 विल बी इक्वल टू 21:9/27/7। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 1 9, 3 9 27, 7 1 7, 7 3 21, दैट विल गिव यू 3 से 3 कैंसिल, 1:1 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। There are 2 pipes attached to a tank. Pipe P is filling the tank and takes 20/3 alone to fill the tank, while pipe PQ is for emptying the tank and it takes 25/2 hours to empty the tank. If both pipes are open together, then how many hours will it take to completely fill 49% of tank? इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये आएगी 25 × 4 दैट विल गिव यू 15, 3 5 50, और यहाँ पे आएगा -8। इसमें बोला अगर दोनों पाइप ओपन होते हैं तो 49% कितने टाइम में भरेगा, तो 25:4 का 49% और इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है 15 में से 8 गए तो बचा 7, तो ये 7 से डिवाइड होगा, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 7, ये 100 से 25 × 4 100, तो 7 आवर्स विल बी योर आंसर। आगे चलते। Find the area of an equilateral triangle if the length of the median of the triangle is 9√3 cm। अगर मीडियन की लेंथ दे रखी है यानी √3/2 a की वैल्यू आपको 9√3 दे रखी है, तो देयरफॉर साइड कितनी आई इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ये आई 18 सेंटीमीटर।
हमें एरिया निकालना है। एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना होता है, ये होता है √3/4 a स्क्वायर, दैट विल गिव यू √3/4 18 इंटू 18, तो हो जाएगा 9 इंटू 9, दैट विल गिव यू 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। If a equals to 1 plus cos x divided by 1 minus cos x, then find the value of √a। ये थोड़ा सा लेंदी है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है और ट्रिग्नोमेट्री के, तो चलिए इसको पहले हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या आई, अगर हम ऊपर नीचे इसे 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई करते तो a क्या आएगा, a विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो दैट विल गिव यू a की वैल्यू क्या आएगी, √a की वैल्यू, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू sin स्क्वायर x होता है, और इसका रूट लेंगे तो sin x आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ये हमें इसमें x/2 की फॉर्म में दे रखा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2x, तो देयरफॉर आपकी 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। सिमिलरली sin 2x की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2 sin x इंटू cos x, तो देयरफॉर sin x की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो ये दोनों हमें इसमें पुट करने, तो 1 प्लस cos x क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय sin x की वैल्यू क्या आई, 2 इंटू sin x/2 इंटू cos x/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ और एक cos x से ये cos x गया, तो ये आया आपका cos x/2 अपॉन sin x/2, दैट विल गिव यू cot x/2 एज योर आंसर। तो यही थे हमारे SSC CGL 2023 8 से 9 जुलाई के बीच में क्वांट के सारे क्वेश्चंस। आई होप इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड कंटेंट के लिए एग्जाम जर्नल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी फीडबैक या क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी आपके उस इशू को रिप्लाई करने का। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।